भैया ओए भाई प्लीज बोलिए कोई भी, ठीक है। अरे यार ओए, ठीक है भैया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भैया, क्या करना, हाँ सबसे लास्ट टॉपिक कल कर था एसेंट फॉर्मूला, ठीक है भैया। तो ओए भाई प्लीज बोलिए कोई भी, ठीक है भैया। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं भैया वो विस्कोसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भैया। फ्लूइड डायनेमिक, ठीक है भैया। फ्लूइड, अरे फ्लूइड डायनेमिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंडर हम फ्लूइड को मोशन में पढ़ते हैं। फ्लूइड यहाँ पर क्या होगा भैया, आपका मोशन में होगा। अब तक क्या था भैया, रेस्ट में था, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड भैया आपका मोशन में होगा, ठीक है भैया। फ्लूइड इज इन मोशन, उसे क्या कहते हैं भैया, फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले भैया इसमें बात करते हैं भैया विस्कोसिटी की। क्या भैया, विस्कोसिटी की। भाई बोलिए मत भैया, विस्कोसिटी क्या होती है भैया? तो भैया देखिए, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अलग अलग लेयर की वेलोसिटी क्या होती है भैया, डिफरेंट होती है। तो इन लेयर्स के बीच में क्या आती है भैया, रिलेटिव वेलोसिटी आती है। क्या आती है भैया, उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए फ्लूइड एक पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, अपोजिंग फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, विस्कस ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंडर क्या करता है भैया, फ्लूइड अपने लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करने के लिए, रोकने के लिए एक फोर्स लगाता है, जिसे हम विस्कस ड्रैग कहते हैं, और प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है भैया। मैंने बताया था भैया विस्कोसिटी क्या है। देखिए विस्कोसिटी जो होती है, जैसे ये बॉटम पॉइंट फिक्स है, ठीक है भैया, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कस फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद है भैया, अपोजिंग फोर्स क्या होगा भैया, अपोजिंग फोर्स या विस्कस फोर्स क्या होगा भैया, ऊपर जाने पे डिक्रीज करता है और नीचे आने पे क्या होगा भैया, इंक्रीज करता है। याद है, ठीक है। फिर बताया था भैया जो विस्कोसिटी है ये अलग अलग लिक्विड के लिए क्या होती है भैया, अलग अलग होती है। अच्छा, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है ईटा डीवी, एरिया था यहाँ पे, ये डीवी अपॉन में डीएक्स था। याद है भैया, ये था, याद है। अब ये देखिए, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी रहेगी उतने ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगता है। फ्लूइड जितना गाढ़ा रहेगा उतना ही क्या लगाएगा भैया, अपोजिंग फोर्स लगाएगा। एरिया जितना ज्यादा कांटेक्ट में होता है उतना ज्यादा क्या लगता है भैया, विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है भैया। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसको अपोज करने के लिए उतना ज्यादा क्या आएगा भैया, फोर्स आएगा, अपोजिंग फोर्स आएगा। और दूसरा, जमीन से सेपरेशन जितना ज्यादा होगा विस्कस फोर्स की वैल्यू उतनी ही क्या होगी भैया, कम होगी। याद है नहीं याद है, बताया था मैंने सारी चीजों को, अगर आप याद करोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है भैया, आसानी से। ये फॉर्मूला विस्कस फोर्स का, ठीक है भैया। यहां पर ईटा जो है इसको कहते हैं भैया कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया, एसआई यूनिट पॉइज उली, पॉइज उली इसकी एसआई यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है भैया, सीजीएस पॉइज, सिंपल पॉइज होती है, ठीक है भैया। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो MLT -1, ठीक है भैया, समझिए भैया। तो ये विस्कोसिटी की बात आ गई। अब विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो विस्कोसिटी डिपेंड करती है भैया कुछ फैक्टर्स से जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं अपना। किसी लिक्विड की अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल क्या होते हैं भैया, पास पास में आते हैं, और जब पास पास में आएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी भैया, इंक्रीज कर जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी क्या होती है भैया, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है भैया। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है भैया, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस के वो जो फ्लूइड है उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर रहेंगे। दूर दूर होने से क्या होता है भैया, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है भैया, डिक्रीज कर जाती है। ये केवल हम फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड के बारे में। किसकी बात करें, लिक्विड की। तो लिक्विड प्रेशर बढ़ाने पर विस्कोसिटी इंक्रीज करती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या होती है भैया, आपकी डिक्रीज कर जाती है। मैंने कुछ एग्जांपल कराए थे विस्कोसिटी के, याद होगा आपको भैया। तो भैया जानते भैया बोलेगा कोई प्लीज, ठीक है। विस्कोसिटी के कुछ एग्जांपल कराए थे, जैसे कि भैया हम क्या करते हैं भैया, किसी भी चीज को ऐसे गोल गोल, पानी को गोल गोल घुमाते स्ट्रायर से, ठीक है भैया। तो थोड़ी देर तक घूमेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया विस्कोसिटी उसको घूमने नहीं देती बहुत देर तक, ठीक है भैया। पानी में तैरते हो तो भैया आपको अपोजिंग फोर्स महसूस होता है, ठीक है भैया। तो अपोजिंग फोर्स इसलिए आता है, क्यों, क्योंकि भैया क्या होता है भैया, विस्कस फोर्स की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। अगर विस्कोसिटी नहीं हो फ्लूइड की तो आपको आपकी मोशन के अगेंस्ट में कोई वो फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है भैया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखवा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है भैया।
साल इधर देखना कहाँ जा रहा है, बहुत मारूंगा। हाँ ठीक है भैया। अगला भैया टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छा स्टोक्स लॉ, पॉइस लुईस फॉर्मूला, ठीक है भैया, है ना भैया, पॉइस लुईस फॉर्मूला, ठीक है भैया। चलो देखते हैं भैया पॉइस लुईस फॉर्मूला क्या कहता है भैया। तो पॉइस लुईस फॉर्मूला अगर मैंने आपको लिखवा रखा है, एक बार पढ़ोगे तुरंत आपको याद आएगा। क्या कहता है भैया, पॉइस लुईस फॉर्मूला कहता है भैया कि पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम पानी का निकल रहा है पाइप से, याद है, V अपॉन में टी, ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है भैया। वो आया था पाई बाय में 8 PR की पावर 4 E टाइम, याद है, ये फॉर्मूला आया था, ठीक है भैया। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा भैया, पाई बाय में 8 PR की पावर 4 ईटा L इंटू में क्या हो गया भैया टी, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्या है भैया कुल वॉल्यूम है। टी टाइम में इतना निकला, टी टाइम में इतना वॉल्यूम निकला है, और ये पर यूनिट टाइम में इतना वॉल्यूम निकलता है, ठीक है भैया। तो भैया कहता है भैया क्यों प्रेशर के डायरेक्टली क्यों है पर यूनिट टाइम, क्योंकि भैया जितना ज्यादा प्रेशर, ये पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर नहीं प्रेशर डिफरेंस। तो आपको पता है जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा दोनों एंड पर पाइप के, उतना ज्यादा लिक्विड का फ्लो क्या होगा, तेज होगा, यानी वॉल्यूम पर सेकंड क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, रेडियस पाइप की जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी तो उसके अंदर उतनी ज्यादा लेयर फ्लो करेंगी, ठीक है भैया। तो उतना ज्यादा क्या हो गया पर यूनिट टाइम में वॉल्यूम उधर की तरफ ट्रांसफर होगा। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो भैया पानी की रफ्तार क्या होती है, स्लो जाती है, लेयर्स की रफ्तार स्लो जाती है तो पानी कम गिरेगा, इसलिए इनवर्सली है। लेंथ ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है भैया जो लेयर रहेगी वो ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेगी पाइप के, स्पीड क्या होती है भैया ऐसे में स्लो जाती है, ठीक है भैया। तो वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है भैया, घट जाता है, ठीक है भैया। ये पॉइज़-उलिस फॉर्मूला है, ठीक है भैया। इस केस में ध्यान रखना भैया, पॉइज़-उलिस फॉर्मूले में पाइप शुड बी हॉरिजॉन्टल, पाइप कैसी होनी चाहिए भैया, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है भैया। और एक बात और मैंने बताई थी आपको यहाँ पर कि भैया जो लेयर पाइप के कांटेक्ट में होती है उसकी स्पीड हम क्या लेके चलते हैं भैया, 0, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं एक्सिस की तरफ तो स्पीड क्या होती है लिक्विड के लेयर की, बढ़ने लगती है। सेंटर पर एक्सिस पर क्या होती है भैया, मैक्सिमम होती है स्पीड, याद है, सबको याद आ गया ना। चलो भैया फिर बात करते हैं भैया स्टोक्स लॉ। ये डायमेंशन वाले मेथड से एक बार कर लेना आप लोग, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन इसलिए दे दे ताकि इनको डायमेंशन का भी हो जाए और ये भी हो जाए, दो चैप्टर एक साथ हो सकता है कवर कर ले, बहाना मार दे, ठीक है, इसलिए कर लेना। अगला भैया स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है भैया, स्टोक्स लॉ, ए भाई प्लीज देखिए भैया, जब भी हम लिक्विड के अंदर मोशन करते हैं, जब भी हम क्या कोई भी चीज, यार फिर अननेसेसरी बातें क्यों हो रही है बेटा, जब भी हम लिक्विड फ्लूइड के अंदर मोशन करते हैं तो जो लेयर हमारे कांटेक्ट में होती है वो हमारे साथ क्या करती है, मोशन करने लगती है। हमारे कांटेक्ट में कोई लेयर होगी तो हमारे साथ क्या करेगी, मोशन करने लगेगी। अब वो लेयर मोशन कर रही है, दूसरी लेयर क्या रुकी है, तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में क्या आती है, रिलेटिव वेलोसिटी आती है, और रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए क्या आता है भैया, विस्कस ड्रैग। तो क्या होता है भैया, इसकी वजह से हमारे पीछे एक फोर्स लगने लगता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड के अंदर मोशन कर रहा हो तो उसके उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं। अच्छा, विस्कस ड्रैग की वैल्यू क्या थी आपको अगर याद होगा, तो 6 पाई ईटा VR, ठीक है भैया। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये तीनों, ये अगर मैं कोई फ्लूइड फिक्स कर दूं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फिक्स कर दूं तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, और बॉडी जो गिर रही है उसकी रेडियस क्या होगी भैया, फिक्स होगी। तो ये जो विस्कस ड्रैग है वो किसके प्रोपोर्शनल है भैया, वेलोसिटी की, ठीक है भैया। तो भैया देखिए ये विस्कस ड्रैग है, ये अपोजिंग फोर्स है, ये हमेशा बॉडी की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। दोबारा बोल रहा हूं भैया, क्योंकि जब ये चलता है तो अपने साथ का जिसको इसके कांटेक्ट में लेयर रहेगी, इस बॉडी के कांटेक्ट, मान लीजिए बॉडी चल रही है आगे की तरफ, ठीक है भैया, तो इसके कांटेक्ट में कुछ क्या लेयर रहेंगी, लेयर रहेंगी ऐसे, है ना, लेयर रहेंगी, तो ये अपने साथ लेयर को भी क्या करता है, मूव करा देता है। तो आसपास की दूसरी लेयर जो रहती है वो रेस्ट में रहती है, क्या रहती है भैया, ये तो रेस्ट में, लेकिन ये क्या इस बॉडी के साथ मूव कर रही है। तो भैया इस तरीके से दोनों लेयर्स के बीच में क्या आ गई भैया, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, और जहां रिलेटिव वेलोसिटी वहीं पे क्या आता है भैया, एक अपोजिंग फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, यहाँ पर विस्कस ड्रैग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, विस्कस ड्रैग कहते हैं, ठीक है भैया। अच्छा देखिए भैया, ये बॉडी की रेडियस क्या है, R है, R तो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, इसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर इसको तेज मूव कराओगे, आपने वैसे भी एक्सपीरियंस किया होगा डेली लाइफ में कि अगर आप हाथ को तेज मूव कराते हो तो आपके हाथ में ज्यादा फोर्स लगता है, विस्कस ड्रैग, और स्लो मूव कराओगे तो स्लो लगता है। तो यानी वेलोसिटी का क्या है भैया, डायरेक्टली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब तेज हाथ मूव कराते हो तो आपके कांटेक्ट में जो लेयर है उसकी स्पीड भी क्या होती है भैया, तेज हो जाती है, सामने वाले की स्पीड क्या होती है भैया, दूसरी लेयर की स्पीड कम होती है, ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा अपोजिंग फोर्स, याद है, ठीक है भैया। ये हो गया भैया, इसकी वैल्यू 6 पाई ईटा VR होती है, डिपेंड करता है किस टाइप का लिक्विड है, ज्यादा विस्कोसिटी होगी तो जाहिर सी बात है गाढ़ा लिक्विड होगा, उसमें विस्कस ड्रैग भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बॉडी का साइज, आप हाथ को देख लो भैया, अपने हाथ को ऐसे करके चलाओ पानी के अंदर, फिर ऐसे करके चलाओ, तो आपको पता भैया इस केस में ज्यादा फोर्स लगने वाला है क्योंकि इसका साइज क्या हो गया भैया, बढ़ गया, ठीक है भैया। चलो उसके बाद आता है भैया टर्मिनल वेलोसिटी, ये भैया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा
ऐसे मीडियम में होता है जिसकी कुछ विस्कोसिटी हो। एयर की भी विस्कोसिटी होती है, ठीक है भैया। टर्मिनल वेलोसिटी होती है क्या, देखिए भैया एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है क्या है, ये वेट है, वेट क्या होता है भैया, इसकी डेंसिटी क्या भैया, मान लीजिए ρ1 है, क्या भैया, तो इसका वॉल्यूम क्या भैया, क्या भैया, भैया रेडियस आर ले लो, वॉल्यूम तो निकाल ही देंगे, ठीक है भैया। तो वेट क्या होता है भैया, मास इनटू में ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। मास क्या होता है भैया, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम भैया, इस बॉल का वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी भैया, ρ1 इनटू में जी। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा भैया, 4 पाई r³ ρ1 इनटू में जी। ये क्या होगा, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्या होता है भैया, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भैया। अच्छा ये जिस मीडियम में गिरी है वो मीडियम क्या है, फ्लूइड है। अब फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी ये बॉडी, तो इसकी वजह से एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं भैया बियॉन्ड फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, तो इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर। अच्छा देखिए भैया, वेट ऑफ द फ्लूइड, यानी अगर हम वेट ऑफ द फ्लूइड निकाल देंगे तो बियॉन्ड फोर्स आ जाएगा। तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा भैया, मास ऑफ द फ्लूइड इनटू में डेंसिटी, जिस फ्लूइड में रखा गया उसकी डेंसिटी क्या, ρ2 है, क्या भैया, तो क्या हुआ, m इनटू में जी, फ्लूइड का मास इनटू में जी, ठीक है भैया। अच्छा फ्लूइड का मास कैसे निकलेगा, तो फ्लूइड के मास में हमेशा वॉल्यूम किसका आएगा, बॉडी का, तो बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, 4/3 पाई r³, ये क्या हो गया भैया, बॉडी का वॉल्यूम। डेंसिटी किसके लेंगे, क्योंकि हम मास किसका निकाल रहे हैं, फ्लूइड का, तो वॉल्यूम तो किसका ले लिया भाई हमने, बॉडी का ले लिया, और डेंसिटी किसके लेंगे भैया, फ्लूइड की, इनटू में जी, ठीक है भैया। ये क्या हुआ, बियॉन्ड फोर्स। लेकिन आपको पता है एक फोर्स और लगता है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज विस्कस ड्रैग। वो क्या होता है, 6 पाई ईटा v/r। आपको पता भैया लगातार वेलोसिटी क्या होगी भैया, बदलती रहेगी, तो ये फोर्स भी क्या होगा, बदलेगा, ठीक है भैया। ये फोर्स भी क्या होगा भैया, लेकिन कब तक बदलेगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, क्या है भैया इसकी, और इसकी वैल्यू क्या भैया 4 न्यूटन है। तो स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी 0 रहती है, ध्यान दीजिए भैया, स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी 0 रहेगी तो विस्कस ड्रैग भी क्या रहता है, 0 रहता है। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन, जो कि बियॉन्ड फोर्स की वजह से लग रहा है। नीचे कितना फोर्स लग रहा है भैया, 10 न्यूटन, जो कि वेट की वजह से लग रहा है। अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू कितनी भैया, 6 न्यूटन, ठीक है भैया, 6 न्यूटन अनबैलेंस फोर्स है। जब अनबैलेंस फोर्स लगता है तो बॉडी क्या होती है भैया, एक्सेलरेट करती है उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से, ठीक है भैया। तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज हुई तो भैया 6 तो पहले था, पाई था, ईटा भी था, आर भी था, बस वेलोसिटी नहीं थी इसलिए 0 था। लेकिन अब वेलोसिटी एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी में आ गई, और मान लीजिए वेलोसिटी कुछ आई तो उसकी वजह से क्या हो गया भैया, ये 2 न्यूटन हो गया। कितना हो गया भैया, अब ऊपर की तरफ कुल कितना फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है भैया, अभी भी अनबैलेंस फोर्स का है, नीचे की तरफ है, जिसकी वैल्यू क्या भैया 4 न्यूटन। अब उस 4 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी फिर क्या होगी, बढ़ेगी, और ये क्या होगा भैया, फिर क्या होगा, 4 न्यूटन हो गया, क्या हो गया भैया, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार, ठीक है भैया। तो ये 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, अनबैलेंस फोर्स कितना भैया, 2 न्यूटन का, फिर एक्सेलरेट करेगा उस 2 न्यूटन के फोर्स की वजह से, फिर क्या होगा भैया, जैसे ये 6 न्यूटन हुआ तो ऊपर कुल कितना फोर्स हो गया, 10 न्यूटन, नीचे कितना फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू क्या होगी भैया, आपकी 0 हो गई। जैसे आपका अनबैलेंस फोर्स 0 हुआ तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या होगी भैया आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है भैया। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, ठीक है भैया। अच्छा इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वेट इक्वल्स टू क्या होता है भैया, बियॉन्ड फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग, ठीक है भैया। इसको सॉल्व करोगे, वीटी की वैल्यू, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी, इसकी वैल्यू निकाल देना, वही क्या होगा भैया आपका विस्कस ड्रैग आएगा। और इसकी वैल्यू अगर आपको याद, मेरे को तो पता नहीं याद है, 2/3 9 था, चलो भैया 9 ईटा आर की पावर, अच्छा ईटा, हाँ आर की पावर क्या है, ρ1 माइनस ρ2, बॉडी के, हाँ ठीक है सही, अरे कोई बात नहीं, रूट माइनस, ये क्या है भैया, ईटा एल, ईटा है ना, ये देखो ये 2/3 है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ 2/3। ये आ गया भैया, ध्यान दीजिए, ओए भाई प्लीज बोलिए कोई भी। तो ये आ गया भैया आपके टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू। अच्छा देखिए भैया, ये क्या है, बॉडी की डेंसिटी, ये क्या है भैया, फ्लूइड की डेंसिटी। अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, फ्लूइड की डेंसिटी कम है, तो डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब होता है बॉडी कहाँ रही है भैया, नीचे गिर रही है, कहाँ गिर रही है भैया। अगर बॉडी की डेंसिटी कम है यानी ρ1 कम है और ρ2 क्या भी आपका ज्यादा है, तो इस केस में डिफरेंस क्या है, नेगेटिव। उस केस में बॉडी क्या होगी भैया, ऊपर जाएगी।
ठीक है भैया, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगी उस केस में, ठीक है भैया। और अगर दोनों ही डेंसिटी बराबर है तो भैया क्या होगा, दोनों डिफरेंस क्या होगा, जीरो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो, बॉडी एक जगह पे क्या होगी भैया, स्टेशनरी रुकी रहेगी, वहां से किसी प्रकार की कोई मूवमेंट कोई मूवमेंट नहीं होने वाली, ठीक है भैया। चलो भैया क्लियर है, आगे बढ़ते भैया, ठीक है। क्रिटिकल टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है भैया। तो बता दो भैया हमारे पास 3 टाइप के फ्लो है बेसिकली, ठीक है भैया। 2 तो एक जैसे ही है और एक थोड़ा अलग है उससे, ठीक है भैया। पहला स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन क्या होता है भैया, इनकी प्रॉपर्टी आपको, ए भाई प्लीज बोले नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है। तो भैया स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें 2 लेयर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, 2 लेयर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ध्यान दीजिएगा, नहीं करती, ठीक है भैया। इसके जो मान लीजिए ये लेयर है, ठीक है भैया, इस पे 4 पॉइंट है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, ये पॉइंट ए है। जब ये पार्टिकल 4 यहां से पास करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो भी होगी वो जब 3 पास करेगा तो बराबर होगी 4 और 3 की, क्या होगी भैया, जब ए से, मतलब जितने भी पॉइंट, जितने भी पार्टिकल ए से पास करेंगे सबकी वेलोसिटी क्या होगी, एक जैसी होगी, चाहे आगे जाके बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए पॉइंट पर सबकी वेलोसिटी क्या होगी, एक जैसी रहेगी। दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो सबकी वेलोसिटी एक जैसी रहेगी, ठीक है भैया। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इस गेट से ये लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है भैया, यहाँ से आप भाग रहे हो, लेकिन गेट के निकलते वक्त अगर एक बंदे की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो जो दोबारा दूसरा बंदा गेट से निकलेगा उसकी भी क्या होगी भैया, 2 मीटर पर सेकंड। तो यही कह रहा भैया, प्रेसिडिंग पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होती है भैया, आइडेंटिकल होती है, सेम होती है, ठीक है भैया। दूसरा यहाँ पर लेयर्स जो होती है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है भैया, समझ गया, कभी भी लेयर एक दूसरे को मिक्स नहीं करेगी। यहाँ पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मोशन में यूज होती है, यहाँ पर किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, ये मान के चलते, ठीक है भैया। और इस केस में जिस फ्लूइड का हम इस्तेमाल करते हैं वो है नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल। यहाँ पर जो फ्लूइड हमने इस्तेमाल किया उसकी विस्कोसिटी क्या भैया, ना के बराबर है, मतलब वो किसी प्रकार का फ्रिक्शन ऑफर नहीं करता, फ्रिक्शन ऑफर करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है भैया। तो ये वाला फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वैसे तो ये जनरली ये फ्लो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है भैया। फिर आता भैया टर्बुलेंट, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो यही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा इससे ज्यादा स्पीड में होता है, ठीक है भैया। इस केस में भी स्ट्रीमलाइन लैमिनार दोनों आइडेंटिकल है, एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है भैया, बहुत तेज फ्लो होता है, इसमें क्या होती है, लेयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है, ठीक है भैया। हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, और यहाँ पर लेयर्स एक दूसरे से मिक्सअप हो जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे वॉर्टिस कहते हैं, याद है भैया, वॉर्टिस, VORTIC, वॉर्टिस कहते हैं, ठीक है भैया। तो वॉर्टिस एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जहां पे ऐसे, जैसे जिसे आप कहते हैं भैया क्या, भंवर कहते हैं, भंवर हिंदी में, ठीक है भैया, ऐसा भंवर सा बन जाता है बीच में, ठीक है भैया। तो खैर आगे, हाँ सुन लीजिए भैया। अच्छा, इसमें ए भाई प्लीज, ठीक है, इसमें फिर आगे मैंने बताया था, इसमें मैंने आगे बताया था भैया आपको, ठीक है भैया, क्या कि इसमें हाँ एक वेलोसिटी हेड के बारे में बताया था मैंने, क्या बताया था भैया, वेलोसिटी हेड। अगर मैं मान लीजिए इसी स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो में मैंने नॉन विस्कस फ्लूइड लिया, क्या लिया भैया, नॉन विस्कस फ्लूइड, मतलब इसमें किसी प्रकार का पोजीशन नहीं है। तो हर पॉइंट क्या होगा, जो एक टाइम पे निकला है सब क्या होंगे भैया, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मान लीजिए 0 टाइम पर निकले थे तो T टाइम पर ये सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो इनका जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहेगा वो क्या रहेगा भैया, प्लेन रहेगा। नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए लैमिनार फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है भैया, वेलोसिटी प्रोफाइल मतलब कि उनका प्रोफाइल मतलब क्या होता है, फ्रंट की चीज, फ्रंट कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रंट क्या दिखेगा आपको भैया, प्लेन दिखेगा, ठीक है भैया। यहाँ पर सब एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है भैया, एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है भैया। वैसे हमने पढ़ा है कि अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो यहाँ के लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, यहाँ की लेयर की वेलोसिटी क्या होती है भैया, कम होती है, लेकिन जैसे सेंटर की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी क्या होती है भैया, इंक्रीज करती है, ठीक है भैया। अगर मैंने नॉन विस्कस, ये तो नॉन विस्कस फ्लूइड था, लेकिन अगर मैंने विस्कस फ्लूइड ले लिया तो मामला कुछ और रहेगा। जो लेयर के कांटेक्ट में रहेगा उसकी स्पीड क्या रहेगी, स्लो रहेगी, जो लेयर से दूर रहेगा इसके कांटेक्ट में तो उसकी स्पीड क्या होगी भैया, बढ़ेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है भैया, कॉन्वेक्स टाइप का, क्या होता है भैया, कॉन्वेक्स टाइप का, या पैराबोला भी कहते हो, कर्व भी कह सकते हो, ठीक है, कर्व टाइप का। और नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए प्लेन टाइप का, ठीक है भैया। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फ्लो। उसके बाद मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी बताई थी भैया। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी भैया, एक पैरामीटर जो कि बताता है फ्लो का टाइप क्या, फ्लो का टाइप क्या है, ठीक है भैया। तो अगर आपका फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी तक है
तो स्ट्रीम लाइन या लैमिनार कह सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद है तो फ्लो क्या हो जाएगा भैया, टर्बुलेंट हो जाएगा। और टर्बुलेंट की सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मालूम ही होगी, ठीक है भैया, मैंने अभी अभी डिस्कस कर दिया, ठीक है भैया। तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं भैया, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद भैया यहाँ पे एक नंबर क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी, तो एनआर क्या था भैया, रेनॉल्ड्स नंबर, क्या था भैया, और आपको याद होनी चाहिए 0 से लेकर 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है तो ये क्या होगा, स्ट्रीमलाइन। ये भैया 2000 से 3000 के बीच में है तो लैमिनार स्ट्रीमलाइन, ठीक है भैया। मतलब ये एक तरह का फ्लो बताता है, ठीक है भैया। लैमिनार, ये लैमिनार, लैमिनार, ठीक है भैया। और अगर अब 3000 है तो ये क्या होगा, फ्लो भैया टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है भैया, फ्लो टर्बुलेंट। क्लियर है भैया, ठीक है भैया। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था, मुझे याद अगर आएगा तो ईटा ऊपर था, क्या था, अच्छा हाँ हो गया, अपॉन में डी रो, ये था भैया ये था आपके रेनॉल्ड्स नंबर, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है भैया। अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालिए तो आप यहाँ पे एनआर रखना, बाकी सारी चीजों को वहां पर भी आना। मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन करा रखे हैं केवल यही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड इसमें क्वेश्चन में मत जाना, ठीक है भैया। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, खत्म हो गया ना। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी, लिक्विड के पास कितनी तरह की एनर्जी होती है, ठीक है भैया। तो भैया काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड के पास पहले क्या एनर्जी होती है, काइनेटिक, ड्यू टू मोशन। लिक्विड जब मोशन करता है उसके पास एक एनर्जी होती है, इसको हम कहते हैं भैया काइनेटिक। दूसरा होता है भैया पोटेंशियल एनर्जी, अगर लिक्विड राइज करता है तो भैया लिक्विड के मास की वजह से उसके अंदर क्या होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। लिक्विड राइज करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में राइज करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भैया प्रेशर, लिक्विड के अंदर एक और एनर्जी होती है, दैट इज प्रेशर एनर्जी, क्योंकि बॉटम पे लिक्विड क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, और प्रेशर क्या क्रिएट करता है भैया, फोर्स। प्रेशर क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, और जो फोर्स लगाता है वो क्या होता है भैया, उसके पास एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से प्रेशर आता है, जिस एनर्जी की वजह से प्रेशर आता है उसे कहते हैं भैया प्रेशर एनर्जी। अच्छा भैया, आपको याद होगा मैंने एक कंटेनर बनाया था, कंटेनर के बॉटम में एक पाइप बनाई थी, इसमें एक पिस्टन लगाया था, इसका एरिया क्या था भैया, ए। ये इसके बॉटम पे भैया क्या लग रहा है, लगातार प्रेशर लग रहा है, पी। तो उस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे एक्स शिफ्ट कर गया, क्या कहेगा भैया, एक्स शिफ्ट कर गया। तो भैया इसने जो वर्क किया, जो प्रेशर ने जो वर्क किया, इस प्रेशर ने जो वर्क किया, वर्क होता क्या भैया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छा बताइए, ये देखिए पी प्रेशर ए एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, पी प्रेशर ए एरिया पे, पी इंटू में, याद है भैया, प्रेशर इंटू में एरिया क्या होता है भैया, फोर्स होता है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स, तो पी एरिया इंटू में एक्स क्या होता है भैया, वॉल्यूम। तो ये क्या हो भैया, वर्क इतना किया, वर्क क्या होता है भैया, प्रेशर एनर्जी के बराबर होता है। किसने वर्क किया भैया, प्रेशर ने। तो ये जो वर्क होगा वो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा प्रेशर एनर्जी मैंने पर यूनिट मास निकलवाया था, पर यूनिट वॉल्यूम निकलवाया था, तो एक बार देखोगे उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है भैया। पहले इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, एक बार अपने आप से भी आप इस सारे चैप्टर को पूरे अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है भैया। फिर बात करते हो भैया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, किसकी बात करते हो भैया, तो भैया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं आई थी, एक छोटा सा टुच्चा सा टॉपिक है, चुप हो जा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है भैया, कहता है भैया कि जितना मास पर सेकंड एंट्री मारेगा उतना ही मास क्या होगा पर सेकंड बाहर निकल के आएगा, ठीक है भैया। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो तो भैया डायग्राम था क्या, देखिए ये रहा, एक पाइप है, ये रही पाइप, ये रही पाइप आपका, ठीक है भैया। इसका एरिया क्या भैया, A1 है, यहां से वेलोसिटी क्या भैया, अच्छा वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे M1 ने मास ने एंट्री मारी, ठीक है भैया, टी इन टाइम, टी टाइम में ए एरिया से M1 मास ने टी टाइम में एंट्री मारी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। ये इसका एरिया क्या भैया, A2 है, यहाँ से M2 मास निकला कितना टाइम में, टी टाइम में। तो भैया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भैया, और एक बात ध्यान में ना, यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू शुड बी लेस देन 3000, मतलब फ्लो किसमें होनी चाहिए भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भैया। जब भी मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस्तेमाल करता हूँ, वेंचुरी मीटर इस्तेमाल, टॉरिसेली थ्योरम, बर्नौली, ये सब इस्तेमाल करता हूँ या इनकी बात करता हूँ, तो ध्यान रखना फ्लो जो होना चाहिए भैया वो क्या होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, और हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या होगा, मतलब होगा तो वायलेशन तो नहीं होगा, लेकिन जो हम पर्पस कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन हम पॉसिबल मतलब सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, तो यहाँ पे मास पर सेकंड M1 इक्वल्स टू में मास पर सेकंड M2, कोई दिक्कत तो नहीं है, एंट्री जितना एंट्री करेगा उतना एग्जिट कर। मास का था भैया, मास का तो बोलना,
मास वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, V2 अपॉन में डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होती क्योंकि नॉन विस्कस फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल। ओए डेंसिटी क्यों नहीं चेंज हुई? डेंसिटी क्यों नहीं चेंज हुई प्रवेश? डेंसिटी क्यों नहीं चेंज हुई? अच्छा तो डेंसिटी नहीं चेंज होगी। हम जिस लिक्विड को ले रहे हैं वो लिक्विड नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड है, याद है नहीं याद है? तो भैया जितने भी आइडियल फ्लूइड है उनकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया इनटू में कितने टी टाइम में कितनी लेंथ ने एंट्री मारी है। तो मैंने मान लिया टी टाइम में यहाँ पे x1 लेंथ ने, x1 लिक्विड की लेंथ ने एंट्री मारी है। टी टाइम में A1 एरिया से x1 लिक्विड ने एंट्री मारी है, तो भैया V1 क्या होगा? A1 इंटू में x1 अपॉन में टी। अच्छा ये क्या होगा? V2 क्या होगा भैया? A2 एरिया से x2 लेंथ निकली है भैया, लिक्विड कॉलम की लेंथ कितनी निकली भैया? x2, तो क्या होगा? A2 इंटू में x2 अपॉन में क्या होगा? टी। तो बेटा A1 x1 अपॉन में टी क्या होगा भैया? V1 A2 x2 अपॉन में टी क्या होगा भैया? ये हो गया आपका भैया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अच्छा देखिए भैया एवी यानी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या था भैया? कांस्टेंट। तो आप देखते हो भैया वेलोसिटी को उसमें कांस्टेंट अपॉन में एरिया है ना, एरिया आ गया तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जिस पार्ट का एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी, और जिस पार्ट पे वेलोसिटी का एरिया ज्यादा होगा वहां की वेलोसिटी होगी। आपने जनरल लाइफ में देखा है पाइप का मुंह चौड़ा रहता है तो पानी क्या होता है? स्लो गिरता है, लेकिन जैसे ही पाइप का मुंह कम हो गया तो वैसे क्या हो गया? तेज गिर रहा है। ठीक है भैया चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बर्नौली थ्योरम की। किसकी बात करते हैं भैया? बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं। तो भैया बर्नौली थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है भैया क्या कहता है? देखिए ए यहाँ पर हमने प्रेशर कितना अप्लाई कर रखा है? P1। यहाँ पे प्रेशर क्या है भैया? P2। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया? K1। यहाँ की काइनेटिक क्या है भैया? K2। यहाँ की पोटेंशियल क्या है? P1। और यहाँ का क्या है भैया? पोटेंशियल एनर्जी ना P2। अच्छा ये जो काइनेटिक आई, अच्छा काइनेटिक में कितना चेंज आया होगा? काइनेटिक में कितना चेंज आया होगा? K2 माइनस K1। क्योंकि अच्छा K2 को माइनस K1 क्यों किया? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है यहाँ का एरिया मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। मान लीजिए यहाँ का एरिया कम कर दीजिए, यहाँ का एरिया ज्यादा कर दीजिए। ठीक है भैया ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा, तो यहाँ पे एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक इस वाले एंड की क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। यहाँ का एरिया ज्यादा है ठीक है भैया, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी भैया? लिक्विड की कम होगी, तो काइनेटिक भी क्या होगी भैया? कम होगी। तो चेंज इन काइनेटिक। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भैया? ये वाला हाइट ज्यादा हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। यहाँ की लिक्विड की पोटेंशियल क्या होगी भैया? तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है? Pe2 माइनस Pe1। अच्छा ये जो दोनों चीज आई है वो किसकी वजह से है? प्रेशर की, प्रेशर एनर्जी की वजह से। अगर प्रेशर एनर्जी अप्लाई नहीं की होती तो ना लिक्विड मोशन में आता ना ही ऊपर राइज करता। यानी ये जो पोटेंशियल आई है, ये जो काइनेटिक आई है, वो किसकी वजह से आई है? प्रेशर एनर्जी की। तो यहाँ का प्रेशर एनर्जी कितनी होगी भैया? P1V, यहाँ की क्या होगी? P2V। तो भैया ज्यादा कहाँ की होगी प्रेशर एनर्जी? क्योंकि पानी लिक्विड नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे वाले की ज्यादा होगी, ऊपर वाले की क्या होगी भैया? कम होगी। तो प्रेशर एनर्जी कितनी लगी है? P1V माइनस P2V। अच्छा इस एनर्जी की वजह से ये आई तो इन दोनों को बराबर P1V P2V बराबर में K2 माइनस K1 प्लस PE2 माइनस PE1। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? सॉल्व कर लीजिए ये आएगा आपका। ठीक है भैया, और उसके बाद फिर ध्यान दीजिए भैया, उसके बाद फिर हमने क्या किया था भैया? ठीक है इसके अलग अलग फॉर्म लिखवाई थी, आप एक बार देख लोगे तो कल देख लोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है भैया फिर आते भैया वेंचुरीमीटर में। ठीक है भैया अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड, मतलब आइडियल फ्लूइड के वैलिड है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए वेलोसिटी। ठीक है भैया यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए, किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भी एनर्जी हमने दी है प्रेशर एनर्जी, जितनी प्रेशर एनर्जी लगी है वो एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगी? काइनेटिक और पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी। ठीक है भैया क्लियर है? हाँ इसके हाँ इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस थी। ठीक है भैया तो जिसमें कि हमने पहले देखा भैया वेंचुरीमीटर। ठीक है भैया वेंचुरीमीटर एक नॉर्मल सा सेटअप होता है। ठीक है भैया ये देखिए भैया ये रहा, याद है डायग्राम? कई बार पिछली बार तो सीधे सीधे पूछा गया था। यहाँ से एक यूट्यूब थी, याद है भैया? यहाँ पर वेलोसिटी V1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी V2 थी, यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे P2 था, यहाँ का एरिया A1 था, यहाँ का एरिया A2 था। अच्छा इस वाले एंड पर प्रेशर आपको याद है ज्यादा लग रहा था क्योंकि लिक्विड कॉलम की हाइट क्या थी भैया? ज्यादा थी। यहाँ पे प्रेशर P2 लग रहा था, यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा था? P1।
ठीक है भैया। और ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी, केवल क्या होगी काइनेटिक। तो यहाँ पे देखिए भैया बर्नौली लगा रहा हूँ इस पाइप पे, इस वाले एंड पर और ये वाले इस वाले एंड पर। तो बर्नौली एट ए एंड बी एंड पर हमने अप्लाई कर दिया। तो ए एंड की बर्नौली लगा रहा हूँ तो P1 बर्नौली पर यूनिट वॉल्यूम वाला लगा रहा हूँ, बर्नौली थ्योरम पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में लगा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, इस वाले एंड का प्रेशर क्या P1 है, P1 ना, यहाँ पे क्या होगा P2, ठीक है भैया। तो P1 प्लस आपको पता है भैया आगे पोटेंशियल भी आएगी, पोटेंशियल लिखनी नहीं है क्योंकि पाइप क्या भैया हॉरिजॉन्टल है, ठीक है भैया। तो हॉरिजॉन्टल पाइप में पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, ठीक है भैया। और दूसरा काइनेटिक हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है भैया। रो वाली कौन सी थी, वॉल्यूम वाली थी ना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, तो ये क्या होगा यहाँ का P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है भैया। अच्छा P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कीजिए यहाँ पे। P1 माइनस P2 इक्वल्स में क्या होगा, हाफ रो क्या होगा भैया आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, हाफ रो। अच्छा V1 कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, V1 अपॉन V2 अपॉन में V1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है भैया। ये हो गया। अब इसके बाद ये तो पहली इक्वेशन बन गई। आपको पता भैया इसके अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है इस वाले एंड पर ज्यादा प्रेशर है तो ये कम होगा, ये एंड नीचे होगा, ये लेवल नीचे होगा, ये वाला लेवल क्या होगा ज्यादा होगा। कितना डिफरेंस रहेगा दोनों में, H। इसके अंदर जो लिक्विड बना है उसके उसकी डेंसिटी क्या भैया ρ2 लिख दो, क्या लिखो ρ2, ठीक है भैया। तो आपको पता भैया जो प्रेशर डिफरेंस होता है दोनों लिम्ब में वो एक्स्ट्रा लिक्विड के जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसकी हाइट की वजह से निकला जाता है। जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों में जो एक्स्ट्रा लिक्विड की जो मतलब अगर दोनों का ये देखिए यहाँ से कितना डिफरेंस है, H डिफरेंस है, इसका लेवल और इसके लेवल में H डिफरेंस है। तो इसका मतलब इतने लिक्विड के जो प्रेशर है वही क्या यहाँ पे फालतू प्रेशर है। यानी P1 माइनस P2 जब आप करोगे तो आपको इतना फालतू प्रेशर मिलेगा, क्या मिलेगा H रो 1 इंटू में G। इन दोनों को इक्वेट कीजिए, ठीक है भैया, कर दीजिए। यहाँ से आपकी क्या होगी वेलोसिटी V1 की वैल्यू आ जाएगी। खैर आपको एक बात आई थी यहाँ पे A1 V1 इक्वल्स में, यानी A1 V1 इक्वल्स में A2 V2, तो V2 अपॉन में आपको V2 अपॉन में V1 की वैल्यू चाहिए। तो V2 अपॉन में V1 क्या होगा भैया, A1 अपॉन में A2 V2 अपॉन में V1 अपॉन में V1 की वैल्यू क्या रखी है भैया, यहाँ रखी है। यहाँ पुट करोगे इन दोनों को इक्वेट करोगे आपका आंसर क्या होगा निकल आएगा, ठीक है भैया। फिर उसके बाद टॉरिस वाली थ्योरम आती है, क्या आती है भैया,